इसी दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने आज हैदराबाद में CWC मीटिंग से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर करार दे रही है और पीएम मोदी को बर्तानिया के वजीर आजम ऋषि सुनाक से आगे करार दे रही है। इन्होंने कहा कि पीएम मोदी का मुकाबला ऋषि सुनाक से नहीं बल्कि हिंदुस्तानी अवाम से है और इन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पर भी तनकीद की। इन्होंने कहा कि वजीर दाखिला झूठी सर्वे रिपोर्ट के जरिए पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर करार दे रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि अमित शाह को चाहिए कि वो झूठी सर्वे रिपोर्ट के बजाय मणिपुर पर बात करें। इन्होंने कहा कि पीएम मोदी को अब आराम करना चाहिए क्योंकि अवाम उनसे आजिज आ चुकी है। सविनय अवज्ञा कह सकते हैं, इसको हम असहयोग आंदोलन कह सकते हैं। हम तो गांधीवादी तरीकों से सिर्फ अपने आप को उस रास्ते से अलग कर रहे हैं। अगर मैं एक रास्ते पे रोज चलता हूं और कोई मुझ पर कचरा फेंकता रहता है तो मैं अपना रास्ता बदलने की स्वतंत्रता रखता हूं। मैं सिर्फ वो स्वतंत्रता को एक्सरसाइज कर रहा हूं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हम लोग। तमाम दलों ने जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, उन सब ने यह सर्वसम्मति से माना कि यह रास्ता हमें अपना बदलना होगा। इस रास्ते पे चलकर हम इस पाप का भागीदार नहीं बनेंगे। इसलिए इसको आप बैन मत कहिए, इसको आप बॉयकॉट मत कहिए, इसको आप ब्लैकलिस्ट मत कहिए, ये सविनय अवज्ञा है। जब कोई पार्टी चुनाव से पहले इस तरह के हथकंडे अपनाती है ना, तो समझ लीजिए कि उनको समझ में आ गया है क्या होने वाला है। ग्लोबल लीडर बन गए साहब और ऋषि सुनक को पीछे छोड़ दिया। चुनाव आपका ऋषि सुनक से नहीं होना, चुनाव आपका इस देश की जनता से होना है। वोटर इस देश की जनता है, ऋषि सुनक के वहां के लोग नहीं आपको वोट देने आ रहे। अभी आपने उनका सम्मान किया, आपने तमाम अतिथियों को बुलाया और वो अभी घर पहुंचे, उनका वो उतरा भी नहीं होगा जेटलैग। आप उनका अपमान कर रहे हो कि साहब हमारे नरेंद्र मोदी जी तो ऋषि सुनक से भी आगे हो गए और जो बाइडेन से भी आगे हो गए। अरे साहब, उनसे क्यों मुकाबला कर रहे हो? महंगाई से मुकाबला करो, बेरोजगारी से मुकाबला करो। जो सीमा पार चीन घुसा चला आ रहा है उसका जवाब दो। तो ये हथकंडे दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि ऊपर कितनी घबराहट है। करते हैं मनोबल मत गिराइए सेना का। जब आप चीन को क्लीन चिट देते हैं ना कि ना कोई घुसा, ना कोई आया, ना कोई घुसा हुआ है, तब आप सेना का मनोबल गिराते हैं। बहादुर सैनिक हमारे लड़ने को तैयार हैं, जांबाज सैनिक हैं, लड़ते हैं, शहीद भी होते हैं।